हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब एस्टेब्लिश किया गया, किस सन में एस्टेब्लिश किया गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन ऐड की गई, 0 से 5 साल तक के बच्चों में होने वाली डिसीज, जो डेंजर डिसीज होती हैं, बीमारी होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन बनाई एवं इन दिस प्रोग्राम कौन सी वैक्सीन को ऐड किया गया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, वो है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो एस्टेब्लिश किया गया या लॉन्च किया गया था इन 1974 के अंदर। इन दिस प्रोग्राम, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन दिस प्रोग्राम जो वैक्सीन ऐड की गई, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, कौन कौन सी डिसीज हैं जिन्हें प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ऐड की गई थी, वो फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनस एंड मीजल्स। यह प्रिवेंटेबल डिसीज हैं जिनकी वैक्सीन को तैयार किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया। यह कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, इनकी वैक्सीन को तैयार किया गया और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया। इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था? 1974 में बाय WHO। एंड इन इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उस प्रोग्राम का नाम है EPI। इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। है कब स्टेब्लिश हुआ, स्टेब्लिश या लॉन्च, कब लॉन्च किया गया, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1978 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसे नाम दिया गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर कहा गया कि जो प्रिवेंटेबल डिसीज होती हैं, जो वैक्सीन दी जाती है, उनकी कितनी डोज देना है, इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया है। जैसे कि DPT, BCG, TT, ये वैक्सीन है। DPT वैक्सीन, इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया जो DPT की वैक्सीन रहेगी, उसकी 3 डोज लेना कंपलसरी है। DPT 3 डोज लेना कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी है। एंड BCG की 1 डोज लेना जरूरी है। TT की 2 डोज लेना कंपलसरी इन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर TT की 2 वैक्सीन देना कंपलसरी है, इस प्रोग्राम के अंदर कहा गया। एंड इसी प्रोग्राम के अंदर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन को ऐड किया गया 1979 में, 1979 में। एंड मीजल्स वैक्सीन है, मीजल्स जो वैक्सीन है, उसे 1985 में ऐड किया गया EPI प्रोग्राम के अंदर। सो फ्रेंड, इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया EPI, जिसे हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा है, उसे लॉन्च किया गया था 1978 में। इस प्रोग्राम के अंदर कहा गया कि DPT की 3 डोज लेना जरूरी है, BCG की 1 डोज लेना जरूरी है, टिटनेस की 2 डोज लेना जरूरी है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, उनके अंदर टिटनेस के 2 डोज कंपलसरी हैं। साथ ही साथ OPV को 1979 के अंदर ऐड किया गया इन दिस प्रोग्राम के अंदर। एंड मीजल्स वैक्सीन को 1985 में ऐड किया गया इन EPI। सो फ्रेंड, पहला जो हमारा प्रोग्राम है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो लॉन्च हुआ था 1974 में बाय WHO। इस प्रोग्राम के अंदर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज हैं, वो ट्यूबरकुलोसिस,
पोलियो, डिप्थीरिया, whooping कफ, टिटनेस एंड मीजल्स, जो बच्चों में होने वाली डेंजरस डिसीजेज होती हैं जिन्हें प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इन्हें ऐड किया गया। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही चेंज करके इन इंडिया में EPI नाम दिया गया। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चेंज करके एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन किया गया। और इस एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1978 में। इसके अंदर क्या कहा गया? EPI के अंदर कहा गया कि जो DPT की डोज है वो 3 डोज लेना कंपलसरी रहेगा। BCG की जो डोज है वो फर्स्ट डोज इंपॉर्टेंट है। टिटनेस की जो डोज है वो 2 डोज लेना कंपलसरी है इन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। एंड इसी में OPV को 1979 के अंदर ऐड किया गया इन EPI प्रोग्राम के अंदर। मीजल्स वैक्सीन को ऐड किया गया 1985 में EPI प्रोग्राम के अंदर। अब इसी प्रोग्राम को EPI प्रोग्राम को रिन्यू किया गया यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन सन 1985 के अंदर। वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड, पहला जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ वो है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसे चेंज किया गया EPI के अंदर। लॉन्च कब हुआ था? ये 1974 में EPI के अंदर इसे चेंज किया गया। ये कब लॉन्च हुआ ये हम आपको सुपरफिशियल फिर से एक बार रिवीजन करा रहे हैं। EPI प्रोग्राम में चेंज किया गया जो लॉन्च हुआ 1978 के अंदर। फिर इसी EPI प्रोग्राम को रिन्यू किया गया यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और ये कब लॉन्च हुआ? इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? एस्टेब्लिश इन 1985 में। EPI को रिन्यू करके यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया सन 1985 में। यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च इन 19 नवंबर 1985 इन इंडिया इन मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसे लॉन्च 19 नवंबर 1985 में किया गया था इन इंडिया के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। UPI के अंदर ऐड किया गया एंड UPI यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इंडिया को UPI कहा गया। UPI बिकम पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM जो प्रोग्राम है इसी के अंदर ऐड किया गया। इसी के साथ इसको लाया गया, इसी प्रोग्राम के अंदर लाया गया जो लॉन्च हुआ था इन 1992 के अंदर। एंड इसी प्रोग्राम के अंदर UPI के अंदर RCH प्रोग्राम को भी लाया गया जो इन 1997 में लॉन्च किया UPI प्रोग्राम के अंदर। यहाँ CSSM का फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया सन 1992 में। यहाँ RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जिसे लॉन्च किया गया इन 1997 के अंदर। सो फ्रेंड, आज हमने पढ़ा है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब एस्टेब्लिश हुए, किस सन में एस्टेब्लिश किए गए, इनके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन को ऐड किया गया। 0 से 5 साल तक के बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, जो अभी हमने बताई थी, कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए। किस सन में चलाए गए, उसी प्रोग्राम को फिर रिन्यू किया गया, नाम दिया गया
एंड यूपीआई प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम आया जिसे हमने मिशन इंद्रधनुष कहा। मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, जी हाँ, इंद्रधनुष का मतलब आपने सही समझा। बरसात के मौसम में बादलों में जो 7 कलर हमने पढ़े थे, यहाँ उसका मतलब यही है। लेकिन मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है, इसका मतलब मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है, इसका मतलब ये रिलेटेड है वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। बिकॉज इंद्रधनुष में जो हमने 7 कलर पढ़े थे, 7 कलर जो पढ़े थे हमने, यहाँ पे इंद्रधनुष के अंदर हम 7 किलर डिसीज पढ़ना है। 7 किलर डिसीज, प्रिवेंटेबल डिसीज, जिनको हम वैक्सीनेट करते हैं मिशन इंद्रधनुष के अंदर। 7 ऐसी बीमारी जो जानलेवा बीमारी हैं, उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे मिशन इंद्रधनुष के अंदर। वो कौन कौन सी डिसीजेज हैं, बीमारी हैं? 7 डिसीज जो जानलेवा हैं, डेंजरस हैं फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ। फर्स्ट, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी। ये वो 7 किलर डिसीज हैं जो डेंजरस फॉर चिल्ड्रन हेल्थ। 7 डिसीज, जिसमें मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इन तीनों को हम डीपीटी फॉर्म में वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। डीपीटी एंड पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस। These are communicable disease dangerous for children health. So, in this program, Mission Indradhanush prepare vaccine for 7 preventable disease, protection from 7 killer disease. So, friend, Mission Indradhanush program के अंदर जो 7 जानलेवा बीमारी हैं, उनसे बचाव के लिए, उनसे प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीनेशन किया जाता है, वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किया जाता है। एंड बरसात के टाइम पे मिशन इंद्रधनुष को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में रन किया जाता है, चलाया जाता है इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। ऑल चिल्ड्रंस को वैक्सीनेटेड किया जाता है फॉर प्रिवेंट फ्रॉम 7 किलर डिसीज। एंड जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ? मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर को 2014 में ये लॉन्च हुआ मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। सो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें जो 7 कलर दिए होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, यहाँ पे हमें मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 किलर डिसीज को लेना है। 7 किलर डिसीज से प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाता है चिल्ड्रंस को, उसको यहाँ पे हमें समझना है। 7 डिसीज कौन कौन सी हैं? मीजल्स हुई, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस,
polio, tuberculosis and hepatitis B. These are 7 dangerous disease for children health. So in Mission Indradhanush program, all children to given immunization or vaccination to protect against these disease.